हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी साइंस एकेडमी। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ओके, सो इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेस पे 4 टाइप के पॉलीमर होते हैं। ओके, पहला है इलास्टोमर, दूसरा है फाइबर, तीसरा है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड चौथा है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलास्टोमर एंड फाइबर क्या होता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, इलास्टोमर क्या होता है? ऐसे पॉलीमर जिनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ऐसे पॉलीमर जो इलास्टिक नेचर के होते हैं, जैसे रबर हो गया। ठीक है, तो अगर आप रबर लेते हो, ठीक है, जब आप रबर को स्ट्रेच करते हो, ठीक है, रबर को स्ट्रेच करने के लिए आप क्या करोगे? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे। ठीक है, तो रबर ऐसे स्ट्रेच होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आप क्या करोगे? उस फोर्स को रिलीज करोगे। जब आप फोर्स को रिलीज करोगे तो क्या होगा? जो वो रबर है, ठीक है, वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ओके, तो इसे हम बोलते हैं इलास्टोमर। ओके, डेफिनेशन देखिए यहाँ पर, पॉलीमर्स हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, यहाँ पर ऐसे पॉलीमर होने चाहिए, ओके, जो इलास्टिक नेचर के हो। ठीक है, देन नेक्स्ट, इन विच अ सब्सटेंस गेट स्ट्रेच्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड रिस्टोर्स इट्स ओरिजिनल शेप ऑन द रिलीज ऑफ दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इलास्टोमर। ओके, तो यहाँ पर क्लियर बोला गया है। ठीक है, जैसे रबर हो गया, रबर को आप क्या करते हो? स्ट्रेच करते हो बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। ओके, देन नेक्स्ट आप उसी फोर्स को रिलीज करोगे तो वो रबर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो इलास्टोमर है, ठीक है, वो इजीली स्ट्रेच कैसे होते हैं? ठीक है, तो जो क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट होता है पॉलीमेरिक चेन के बीच में, उसी क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या होता है? इलास्टोमर इजीली स्ट्रेच होता है। ठीक है, ये देखिए, इस तरीके से पॉलीमेरिक जो चेन होता है, बहुत सारे पॉलीमेरिक चेन होते हैं। ठीक है, इनके बीच में इस तरीके से क्रॉस लिंकिंग होती है। ठीक है, इसी क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या होता है? इलास्टोमर को हम इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट देखते हैं, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, ये जो इलास्टोमर्स होते हैं, ठीक है, दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ओके, मतलब इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो कैसा होता है? वो वीक होता है। ठीक है, और जो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है उसका नाम क्या रहता है? वैन डर वाल फोर्स। ओके, सो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज वल्कनाइज्ड रबर, देन नियोप्रीन, ब्यूना एस, ब्यूना एन। ठीक है, सो ये एग्जांपल है इलास्टोमर के। देन नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे फाइबर। फाइबर क्या होता है? सो सी हियर, द पॉलीमेरिक सॉलिड व्हिच फॉर्म थ्रेड्स आर कॉल्ड फाइबर। ओके, मतलब पॉलीमेरिक सॉलिड, ठीक है, जो क्या करते हैं? थ्रेड को फॉर्म करते हैं। जैसे जो नायलॉन की रस्सी होती है जिसपे हम क्या करते हैं? कपड़े को सुखाते हैं। ठीक है, वो कैसा होता है? वो एक पॉलीमेरिक सॉलिड होती है। ठीक है, उसमें देखोगे तो क्या होता है? बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे धागे होते हैं। ठीक है, तो क्या है? वो एक फाइबर है। ओके, देन नेक्स्ट, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, फाइबर में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं? वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, ठीक, वो कौन कौन से होते हैं? वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होता है इसीलिए, जो रस्सी होती है, नायलॉन की रस्सी है, ठीक है, उसमें क्या, अगर उससे बहुत सारे हैवी लगेज क्या करो, बांध के एक जगह से दूसरी जगह हम रखते हैं, ठीक है, तो स्ट्रांग फोर्स की वजह से क्या होता है? वो जो रस्सी है वो क्या होता है? टूटता नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसा होता है? हाई होता है। ओके, एग्जाम्पल है नाइलॉन 6 एंड टेरिलीन। ओके, देन नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होता है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, दैट इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ओके, सो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होता है? ऐसे पॉलीमर जिसे आप क्या करते हो? हीट करते हो। जब आप उसे हीट करोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, वो पिघल जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट जब आप उसे क्या करोगे? कूल करोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हार्ड हो जाएगा। ओके, तो ये जो पॉलीमर होते हैं, ठीक है, इसे आप क्या कर सकते हो? इसे आप रीशेप कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पॉलीमर लिया, उसको आपने हीट किया, तो हीट करने के बाद वो पॉलीमर क्या हो गया? पिघल गया है, मेल्ट हो गया है। ठीक है, तो आप उसे कोई भी शेप दे सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट शेप देने के बाद क्या करोगे? आप उसे कूल करोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हार्ड हो जाएगा। ओके, वो पॉलीमर हार्ड हो चुका है। देन नेक्स्ट उसे आप वापस से क्या कर सकते हो? हीट करोगे, वापस से वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। ओके, सॉफ्ट हो जाएगा। देन आप उसे वापस से कोई भी शेप दे सकते हो। ठीक है, वापस से आप उसे कूल करोगे तो क्या हो जाएगा? वो हार्ड हो जाएगा। ओके, सो इसे हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ठीक है, द पॉलीमर विच आर कैपेबल ऑफ रिपीटेड सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग आर कॉल्ड एज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट मतलब किसके बीच का इंटरमीडिएट होगा? इलास्टोमर और फाइबर। ठीक है, जो दो पॉलीमर हमने पहले पढ़े हैं। ठीक है, तो
इंटरमीडिएट दैट ऑफ इलास्टोमर एंड फाइबर्स, मतलब इलास्टोमर से ज़्यादा रहेगा और फाइबर से कम होगा। ओके, देन नेक्स्ट कैन बी रीशेप्ड एंड रीयूज। ठीक है, मैंने अभी अभी बताया था थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर होते हैं वो कैसे होते हैं, आप उसको रीशेप कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। ओके, जैसे एग्जांपल हो गया पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, देन पॉलीथीन। ओके, दीज आर द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। देन नेक्स्ट थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं। द पॉलीमर विच वंस बिकम हार्डन देन कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। ठीक है, यहाँ पर जो पॉलीमर होगा, ठीक है, वो एक बार हार्ड हो गया सो हो गया। ठीक है, अब उस हार्ड पॉलीमर को आप कितना भी हीट करोगे, ठीक है, वो सॉफ्ट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ओके, मतलब ये पॉलीमर एक बार सेट हो गया तो हो गया। ठीक है, आप उसको कितना भी हीट दोगे वो सॉफ्ट नहीं होगा। ओके, देन दे शो वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड एग्जिबिट क्रॉस लिंकिंग बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। ओके, और ये क्या शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं क्रॉस लिंकिंग बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, देन नेक्स्ट कैन नॉट बी रीशेप एंड रीयूज। ओके, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा, जब हार्ड हो जाएगा ये पॉलीमर तो वो क्या होगा, उसको कितना भी हीट करोगे वो सॉफ्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, वो मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप ना उसको रीयूज कर सकते हो ना उसको रीशेप कर सकते हो। ओके, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम बेकेलाइट, देन यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ओके, दीज आर द एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ओके, सो आई होप कि आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेस पे जो पॉलीमर्स थे, ठीक है, दैट इज इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है, आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। ओके, सो वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।